हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे एसडब्ल्यूडी के बारे में। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो फ्लडिंग वगैरह होती है, एक्सेस वाटर वगैरह जो आ जाता है बारिश के टाइम पे, उसके प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम लोग को स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम चाहिए होता है। तो उसी को बोलते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो हम लोग को ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्यों चाहिए, उसके लिए दो मेजर रीज़न है। एक अर्बनाइजेशन हो रहा है और दूसरा अर्बन फ्लडिंग हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे एक एग्ज़ाम्पल, जो कुछ दिन पहले का ही एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि दुबई में अभी फ्लड्स आया था, तो उसमें आप देखोगे तो सब जगह पानी हो पूरा भर गया था। उसका मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पर प्रॉपर एसडब्ल्यूडी सिस्टम नहीं है। तो अगर हम लोग को अपने अर्बन एरियाज़ को फ्लडिंग से बचाना है तो हमको ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर प्लान्ड और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो वो सब कंसिडर करके हम लोग एक प्रॉपर प्लान एसडब्ल्यूडी सिस्टम बनाते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या फैक्टर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। जैसे कि अगर मुंबई की बात करें हम लोग, या कोई भी दूसरे सिटीज़ की बात करें, तो पहला फैक्टर है कि जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो जिसके वजह से नेचुरली वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो डिस्ट्रॉय क्यों होता है? वो हमारे वजह से ही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर मैनेज नहीं करते, हम किधर भी गार्बेज वगैरह फेंक देते, तो उसके वजह से नेचुरली ड्रेन नहीं हो पाता है। फिर दूसरा रीज़न है जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे कि जो मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम है, वो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, और वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो कंबाइन सिस्टम सर्व करे। जैसे कि वो सीवेज के लिए भी यूज़ किया जाएगा और स्टॉर्म वाटर के लिए भी यूज़ किया जाएगा। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, वो बताती है कि टोटल कवरेज एरिया ऑफ एसडब्ल्यूडी इज़ ओनली 20% ऑफ रोड नेटवर्क। वो बहुत कम होता है हमारे जो टोटल स्टॉर्म वाटर कलेक्ट होते हैं, जनरेट होते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए। तो प्रेजेंट सिटी का सिनेरियो ये है। तो ये तीन रीज़न ऐसे है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर हो गया है। अब हम समझते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होने का क्या रीज़न है। तो अर्बन फ्लडिंग होने का पहला रीज़न ये है कि एनुअल हैवी रेनफॉल जो हो रही है, उसके वजह से उसका इंटेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा अगर होता है जब बारिश का, तो वो एक रीज़न हो सकता है। इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं mm/r के हिसाब से, मतलब एक घंटे में कितना पानी कलेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए अलग जगह जगह पे वो गॉज होता है, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे, हम अभी बेसिक समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन, जो कि इंडिया का है वो बहुत लेस है, इससे पहले भी आपको बताया था। तो वो दूसरा एक पॉइंट हो गया जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होता है। तीसरा पॉइंट है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हो रहा है और कैसे भी हो रहा है, कुछ उसका सिस्टम नहीं है, जहाँ पर मर्जी वहाँ डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो पहले हम लोग को सब चीज़ डिज़ाइन करना चाहिए, एसडब्ल्यूडी सिस्टम वगैरह आना चाहिए, नेटवर्क वगैरह बराबर रोड नेटवर्क जनरेट करना चाहिए। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन करेंगे तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। फिर चौथा पॉइंट है अनप्लैन्ड और एब्सेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो अनप्लैन्ड है या तो है ही नहीं। फिर पांचवा पॉइंट है कि इल्लीगल डिस्पोजल जो होता है, जैसे कि डेमोलिशन वेस्ट है या कोई भी अदर वेस्ट है, उस पर कोई भी जगह पे उसको डिस्पोज कर देना। तो ये हमारा 5 ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रहा है।
तो अब हम देखेंगे कि SWD डिज़ाइन करने से पहले किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि SWD डिज़ाइन करने से पहले हम लोग को वो एरिया का, जहाँ पर हम लोग SWD इम्प्लीमेंट करना है या बनाना है, तो वहाँ का सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे में हम लोग वहाँ के डिटेल्स निकालेंगे, जैसे कि वहाँ का रेनफॉल कितना है, और वो एरिया का फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, वहाँ का फिज़िकल कंडीशन क्या है। तो वो सब चीज़ हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। फिर सेकंड पॉइंट है उसका हाइड्रोलिक डिज़ाइन करना। तो वहाँ का पहले हाइड्रोलिक डिज़ाइन होएगा और फिर थर्ड पॉइंट में उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होएगा। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है इनलेट लोकेशन, जिसको हम लोग कैच पिट्स या कैच बेसिन भी बोलते हैं। तो उसका काम ये होता है कि जो पेव सरफेस होता है, जैसे कि पेवमेंट किया हुआ है जहाँ पर, तो वो सरफेस में से पानी निकाल के और उसको कलेक्ट करना, और उसको कलेक्ट करके मेन ड्रेनेज सिस्टम को या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को ट्रांसफ़र करना। SWD बनाने के लिए हम स्टोनवेयर पाइप, सीमेंट कंक्रीट पाइप, मेसनरी पाइप, स्टील, कास्ट आयरन, एस्बेस्टस सीमेंट, इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड अज्यूम किया जाता है और मैक्सिमम वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके लिए हम मिनिमम फ्री बोर्ड भी अज्यूम करते हैं, जो ऐसा है कि 300 mm बेड विथ अगर होगा, जो भी चैनल है उसका बेड का विथ 300 mm होगा, तो उसके लिए 10 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड लगेगा। अगर 300 से 900 का बेड विथ है तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर, और अगर 900 से 15 mm तक बेड विथ जाता है तो उसके लिए मिनिमम 30 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड होना ही चाहिए। अब फ्री बोर्ड का मतलब होता है कि जो वाटर चैनल में जमा होएगा वहाँ से लेके ऊपर तक का, जो चैनल का जो टॉप पोर्शन होगा वहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं SWD का डिज़ाइन कैसे किया गया है। तो उसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, फाइंड द मोस्ट efficient सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल टू कैरी 300 LPS व्हेन द बेड स्लोप इज़ 1:1000। तो इसके लिए हम लोग को एक सेक्शन डिज़ाइन करना है। उसके लिए n की वैल्यू दी हुई है 0.013। तो उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो हिसाब से गिवन डेटा लिखेंगे। फिर उसके बाद एज़ पर टेबल 5.4, ये टेबल में हमारा जो भी एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है उसका फॉर्मूलाज वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसके फॉर्मूलाज वगैरह ले सकते हैं और वो वैल्यूज़ को पुट करके ये चैनल सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मैनिंग्स कांस्टेंट लगेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने सॉल्व करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला है, विड्थ ऑफ द चैनल निकाला है, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सब कैलकुलेट किया हुआ है वहाँ पर। तो ये एक बेसिक सा सम है जिसके हेल्प से आप एक चैनल सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारे दूसरे तरह का भी चैनल सेक्शन होता है। ये तो मैंने जो दिखाया हूँ आपको, ये रेक्टेंगुलर है, तो वैसे और भी शेप्स के होंगे वो। तो बेसिक हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ।